Greetings of the day, students. So you're back again with the examples of DFS. So before we discuss any new topic, I would just want to discuss a couple of new examples, and I just want to mention that there are many examples in the book regarding DFAs, and we are also missing examples from first chapter as well of mathematical induction and other things. So what I'm going to do is I'm going to post those lectures as extra lecture, okay, on Google Classroom. So have a look at it that way. Whenever you want to have a look at it, you can just watch it if you feel like practicing more example, because there are several, ample examples of these both things, DFAs and mathematical induction, plus few example of other things like proof by contradiction and normal proof, etc., etc. So I'll just include those things as extra lectures from chapter 1 and extra lectures from chapter 2. So here we're gonna quickly discuss a few examples of DFAs, and then we'll discuss a new topic called DFA equivalence. Okay, so there's a string containing language क्या है कि every string containing 00 as a substring but not 000 as a substring. ओके ध्यान से देखेंगे, 00 हो सकता है पर 000 नहीं हो सकता है. ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं. फाइन. सो हाउ वी आर गोना डील विद दैट थिंग, कि हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विथ Q0. सो हम अपना एंटरिंग स्टेट Q0 लिखेंगे. ओके, सो हमें पता है कि हमें किसके साथ डील करना है, 00 और 000. तो मैं क्या कर लूँगा, सबसे पहले 2 ज़ीरोस ऐड कर दूँगा कि 0 आने पे Q1 में जाएगा. पहले दूसरे स्टेट्स के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे. DFA को अंडरस्टैंड करना और ड्रॉ करना सीखना है. हो सकता है आपका तरीका मेरे से डिफरेंट हो, पर वी शुड एंड अप गेटिंग द सेम DFA. ओके, स्ट्रिंग्स दोनों में सेम एक्सेप्ट होनी चाहिए. फाइन. Q5, यहाँ पे Q5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स हैं वो एक्सेप्टेबल है, तो मैं एक्सेप्टेबल की साइन करूँगा कि ये हमारा फाइनल स्टेप है. 00 सब स्ट्रिंग और 000 सब स्ट्रिंग नॉट अलाउड है. ये नॉट अलाउड है, ये अलाउड है. ओके, सो विल हैव अ लुक, केयरफुली लुक एट इट. सो 2 0 अलाउड है. फाइन. सो इन 2 0 सब स्ट्रिंग्स में आने के बीच में 1 नहीं आना चाहिए. अगर 1 आता है तो हम क्या करेंगे, विल गो बैक एट द स्टार्टिंग. ठीक है, एक तो 00 सब स्ट्रिंग होनी ही चाहिए. क्लियर है. और अगेन स्टार्टिंग में ही 1 आता है तो हम वहीं पे रहेंगे, इट डजेंट मैटर. ओके, 2 0 आ गए हैं. इसके लिए 0 और 1 डिफाइंड है, इसके लिए भी 0 और 1 डिफाइंड है. अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसके लिए 0 डिफाइंड है, 1 डिफाइंड नहीं है. तो 1 डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, अगर 00 के बाद 1 आता है तो हम यहीं पे नहीं रहेंगे. क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके बाद थर्ड 0 आ सकता है. फाइन, जस्ट अ सेकेंड. ओके, आई होप इट इज़ विजिबल नाउ. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, विल शिफ्ट बैक टू अनदर पाथ. अगर 1 आता है तो 1 के बाद 000 भी हो सकता है. तो 00 है वो आ चुका है, इसका मतलब है सब स्ट्रिंग अलाउड है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेट Q3 लिखेंगे. फाइन. अगर Q3 में 1 आता है, उसके बाद जितने भी 1 आते हैं तो हमारी 00 सब स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है. उसके बाद जो भी आता है डजेंट मैटर, Q3 एक्सेप्टेबल स्टेट है. ओके, अगेन उसके बाद भी 0 आता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है. क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल स्टेट ही होगा. ओके, उसके बाद भी 0 आता है या 1 आता है, हमें प्रॉब्लम नहीं है. फाइन, क्लियर है. सो इसके बाद अगर 1 आता है तो विल मूव बैक टू द स्टेट 3. ओके, और 0 पे हम क्या करेंगे, 00 पे, इट इज़ अगेन अ सब स्ट्रिंग, सो विल मूव बैक हियर. क्लियर है. सो एक बार 00 आ चुका है, सब स्ट्रिंग आ चुकी है, सो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल ही है. उसके बाद 1 आता है या 0 आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 0 बोथ अलाउड है. 1 आने पे हम यहीं पे रोटेट होते रहेंगे. ओके, इसी Q3 स्टेट में. और अगर 0 आता है तो सिंगल 0 और 00, अगेन हम उस स्टेट में आ जाएंगे जहाँ पे 2 0 हैं और Q0 है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. थर्ड 0 आता है जैसे ही सब स्ट्रिंग में, वैसे हम उसको क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे. ओके, सो केयरफुली ध्यान रखेंगे, सबके लिए 0 1 डिफाइन है, 0 एंड 1, 0 एंड 1, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है. 0 एंड 1, 000 आने पे Q5 स्टेट में चला जाता है, कि जो कि नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है. ओके, या टर्मिनेटिंग या फेल्यूअर स्टेट है, वो भी आप कह सकते हैं. 1 आने पे Q3 में जाएंगे, अगेन 1 पे Q3 में ही रहेंगे, क्योंकि 1 एंड 0 के बाद हमें यहाँ पे Q3 में वापस आना है. इट इज़ अ स्टेट वेयर 00 के बाद हम 1 एनकाउंटर करते हैं. ठीक है. सो 00 के बाद अगेन 00 एनकाउंटर हो सकता है. फाइन. So we'll not confuse it anymore. I hope you understood it. Moving ahead with our second DFA. Second DFA क्या कहता है, string ending in 1. Okay, string ending in 1 and not containing 00. Okay, just have a look at it. String ending in 1, 1 में end होनी चाहिए. I hope it is visible. Okay, fine. And should not contain substring 00. Okay.
सो इसको भी हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे हमने लास्ट DFA को किया था। हमें स्ट्रिंग 1 एक्सेप्टेबल चाहिए, सो हम क्या करेंगे, Q0 हमारा इनिशियल स्टेट डिफाइन करेंगे और एक स्ट्रिंग 1 लेंगे जिसको हम एक्सेप्टेबल स्टेट डिनोट कर देंगे। ओके, Q1 इज़ एक्सेप्टेबल। 1 के बाद जितने भी 1 या 0 आते हैं डजेंट मैटर, नॉट कंटेनिंग सबस्ट्रिंग 00। तो हो सकता है स्टार्टिंग में 1 की जगह 0 भी आए। ओके, स्टार्टिंग में 1 आता है और वो एंड हो जाता है 1-0 पे, तो डजेंट मैटर। हो सकता है स्टार्टिंग में 0 आए, तो हम Q2 में जाएंगे और हमें 00 सबस्ट्रिंग नहीं चाहिए, तो अगर दूसरी सबस्ट्रिंग 0 आती है तो हम Q3 में जाएंगे या फिर हम Q5 में जाएंगे। हम उसको क्या डिनोट कर सकते हैं, Q5 और Q3, जो कि नॉन एक्सेप्टेबल स्टेट है। 00 स्ट्रिंग आ चुकी है, फिर कितनी भी बार 0 या 1 आया हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि हमारी सबस्ट्रिंग 00 एनकाउंटर हो चुकी है, जो हमें नहीं चाहिए। विश नॉट एनकाउंटर सबस्ट्रिंग 00। ओके, सो 00 एनकाउंटर हो चुके। अब देखते हैं कि क्या क्या डिफाइन करना बाकी है। 0 के बाद 1 आता है तो एक्सेप्टेबल स्टेट में जाएगा, क्योंकि वो 1 से एंड हो रहा है। अगेन 1 आने के बाद, ये 1 है, अगेन 1 आने के बाद उसको अगर 0 एनकाउंटर करते हैं तो हम उसको यहाँ पे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है। ओके, सो एक 0 आ गया है, दूसरा 0 अलाउड नहीं है। एक 0 ऑलरेडी आ गया है, दूसरा 0 अलाउड नहीं है उसको, इसीलिए हम उसको इस स्टेट में वापस लेके आएंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सब चीज़ें डिफाइंड है। 1 0 डिफाइंड है, 1 एंड 0 डिफाइंड है, 1 एंड 0 डिफाइंड है, 1 एंड 0 डिफाइंड है। ओके, सो सब स्टेट के लिए DFA बन चुका है। DFA का मतलब है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है हमें हमारे लिए सारे स्टेट डिटर्मिनिस्टिक होने चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रिंग हमें कहाँ लीड कर रही है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, थोड़े ट्रिकी हैं। जैसे मैंने बताया है आपको वीडियोस में, जैसे मैं लिखता हूँ इंस्ट्रक्शंस में, कि पहले इसको विदाउट सीइंग ड्रॉ करने की ट्राई कीजिए, देन यू हैव अ लुक एट दिस थिंग। ओके, सो वी आर मूविंग ऑन विथ नेक्स्ट एग्जांपल्स। ओके, सो मूविंग अहेड विथ अवर एग्जांपल्स। हम ऐसे लैंग्वेज देख चुके हैं। ओके, हैव अ लुक एट दिस लैंग्वेज फर्स्ट। ये लैंग्वेज क्या कह रही है बेसिकली, 1 1 स्टार 0 0 स्टार। 1 1 यानी हम 1 1 नाम की डबल वंस, यानी ओके इवन नंबर ऑफ वंस हम कितने भी प्रिंट कर सकते हैं। डबल वंस डबल वंस डबल वंस, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट। इसका मतलब होता है 0 और मोर, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, प्लस का मतलब होता है 1 और मोर, और स्टार का मतलब होता है 0 और मोर। यानी कि हम जितने डबल 1 प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं, उसके बाद जितने भी डबल 0 प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं, पर डबल 0 के बाद हम डबल 1 प्रिंट नहीं कर सकते। एक और लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, डबल 1 कॉमा डबल 0 स्टार। ओके, just a second. Okay, I hope it is visible now. The camera is a bit shaky. Fine. So डबल 1 कॉमा डबल 0 का मतलब क्या होता है कि जितने भी डबल 1 या डबल 0 एनकाउंटर करने हैं वो कोई भी सीरीज़ में एनकाउंटर कर सकते हैं। डबल 1 डबल 0 डबल 1 इज़ अलाउड, पर यहाँ पे सारे डबल 1s पहले एनकाउंटर होंगे और बाद में सारे डबल 0s एनकाउंटर होंगे। ठीक है, सो ये लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है। स्टार का मतलब है 0 और मोर अकरेंस। अगर दोनों एक ही सेट में होते और बीच में कॉमा होता तो उसका मतलब होता कि वो कोई भी ऑर्डर में, जैसे कि यहाँ पे है, एनकाउंटर हो सकते हैं। वो दोनों एलिमेंट्स हैं और किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। यहाँ पे मतलब है कि दोनों का क्या किया गया है, कॉन्केटेनेशन किया गया है, बीच में डॉट है या डॉट नहीं है तो अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इट्स लाइक अ मल्टीप्लिकेशन। फाइन, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि डबल 1 पहले जितनी भी बार एनकाउंटर होना चाहते हैं हो सकते हैं, बाद में डबल 0 एनकाउंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्विकली विल जंप टू द डायग्राम ऑफ दिस, कि जैसे कि मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज लेट्स से Q0। ओके, सबसे पहले डबल 1 आएंगे, तो लेट्स डिस्कस अबाउट डबल 1 कि 1 Q1 पे एक्सेप्ट नहीं करना है। अगेन दूसरी बार 1 आए तब मुझे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और हो सकता है कि स्टार है, मतलब वो एक भी बार आया ही नहीं। डबल 1 एक भी बार नहीं आएंगे तो चलेगा, इसका मतलब है 0 मुझे दूसरी डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक भी बार नहीं आएंगे, डायरेक्टली फर्स्ट 0 एनकाउंटर होगा तो भी चलेगा, क्योंकि स्टार साइन है, एज यू कैन सी। ओके, सो वी हैव एनकाउंटर्ड अबाउट फर्स्ट 0। फर्स्ट 0 एनकाउंटर करने के बाद हम वापस Q0 पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं। Q2 पे आएंगे। ठीक है, अगेन सेकेंड 0 पे विल एक्सेप्ट इट। ओके, Q2 पे हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद डबल 0 एक्सेप्टेड, और ट्रिपल 0 में एक्सेप्टेड नहीं है, सो यहाँ पे ट्रिपल 0 में आएगा, और फोर्थ 0 में अगेन इट विल बी एक्सेप्टेड। ओके, सो वंस वाली स्ट्रिंग हमने इस तरफ रखी है, जीरोस वाली स्ट्रिंग हमने इस तरफ रखी है, एज यू कैन सी। Q0 एंटरिंग स्टेट है और एक्सेप्टिंग स्टेट भी है। क्यों? क्योंकि स्टार है, इसका मतलब क्या है, एक भी बार एनकाउंटर नहीं होंगी दोनों स्ट्रिंग्स तो भी चलेगा, इसीलिए हमें यहाँ पे एक्सेप्टिंग स्टेट रखना पड़ रहा है। सो 1 and 1 एक्सेप्टेड, देन अगेन 0,
सेकेंड ज़ीरो पे हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं एक्सेप्टेड स्टेट, और थर्ड ज़ीरो पे अगेन नॉट एक्सेप्टेड स्टेट। फाइन, सो थर्ड ज़ीरो प्रॉबेबली एनकाउंटर नहीं होगा, बट वी हैव टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि डबल ज़ीरोज़ ही है। ऐसी स्ट्रिंग अगर हमें मिल रही है तो वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, एंड वी विल हैव अ केयरफुली लुक एट दैट कि जो हम बात कर रहे थे कि हमने Q2 में से यहाँ पे ज़ीरो क्यों एनकाउंटर नहीं किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एनकाउंटर ज़ीरो करते तो यही चीज़ हो जाती। पर प्रॉब्लम क्या होता, अगेन 1 आ सकता था। तो जैसे हम देख पा रहे हैं हम वापस Q0 में नहीं जा पा रहे हैं, हमारी कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी एरो वापस हमें Q0 में नहीं ले जा रहा है। क्यों नहीं ले जा रहा है, क्योंकि हम वापस से वहाँ से 1 क्रिएट कर सकते हैं, 1 वाली स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है 1 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद कभी भी 1 एनकाउंटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्केटेनेशन है। तो जितने भी डबल 1 आना चाहते हैं वो आगे आ जाएंगे, पीछे डबल 1 अलाउड नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए हम Q0 के साथ उसका कनेक्शन तोड़ रहे हैं, एज यू कैन सी। फाइन, सो विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट लैंग्वेज डिस्कशन और DFA डिस्कशन। स्ट्रिंग्स इन विच लेफ्ट मोस्ट सिंबल डिफर्स फ्रॉम राइट मोस्ट सिंबल। ओके, ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट मोस्ट सिंबल यानी जो फर्स्ट होना चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 11 00 10 11 एंड 1 आ सकता है, और 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 11 00 111 0 0 आ सकता है। ओके, ये दो एग्जाम्पल हैं, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। सो इसका DFA में ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकता हूँ। लेट्स से वी हैव Q0, वी आर एंटरिंग हियर। सो हमें सिंपली दो पार्ट मिलेंगे कि जहाँ पे फर्स्ट लेटर है वो 0 है या फर्स्ट लेटर 1 है, 1 0 है या 1 1 है। ओके, ये दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, आप एज एन एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने छोटी स्ट्रिंग ले, या फिर 1 1 0 भी ले सकते हैं और 0 0 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, सो ये दो स्ट्रिंग है जो 0 से स्टार्ट होती है और एंड 1 और 0 में होती है। ये 1 से स्टार्ट होती है और एंड 0 और 1 में होती है। ठीक है, सो इनके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से जाएंगे तब सबसे पहले 0 एनकाउंटर होगा, तो कोई स्टेट में जाएगा Q1। ओके, सो एक बार 0 एनकाउंटर हो चुका है तो मुझे ध्यान क्या रखना है कि एंड 1 में होना चाहिए। लेफ्ट मोस्ट सिंबल डिफर्स फ्रॉम राइट मोस्ट सिंबल, हमारी लैंग्वेज ये कहती है। तो अगर हमारा लेफ्ट मोस्ट सिंबल 0 है, ठीक है, तो अगेन 0 आता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर 1 आ जाता है मतलब वो एंडिंग स्टेट में पहुंच चुका है। ओके, 1 आ जाता है तो मैं इसको एंडिंग स्टेट डिनोट कर सकता हूँ Q2। ओके, सो 1 आ जाता है तो एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है, और अगेन हम वापस कहाँ पे आ जाएंगे, 0 पे वापस यहाँ पे आ जाएंगे इसी स्टेट में, और 1 आते जाते हैं तो हम यहीं पे रहेंगे। ठीक है, सो 0 से स्टार्ट वाली स्ट्रिंग के लिए हमारा स्टेट बन चुका है कि अगर 0 आता है, सो फर्स्ट एनकाउंटर्ड 0 और फिर 1 1, फर्स्ट देन एनकाउंटर्ड 1 देन 1 अगेन हियर। ठीक है, सो 0 के बाद 1 आता है तो हम एंडिंग स्टेट में पहुंच जाएंगे, वहाँ पे जितने भी 1 आते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वापस 0 आता है तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल स्टेट। ओके, और 0 के बाद जितने भी 0 एनकाउंटर होते हैं एक ही स्ट्रेट लाइन में, वी कैन एक्सेप्ट इट। सो ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, 0 और 1 एक्सेप्टेड। उसके बाद वाले स्ट्रिंग हमने बाद में डिफाइन कर दिया। सेम वे नीचे जाएगा किसके लिए, 1 के लिए। सो हमारा पहला एनकाउंटर्ड सिंबल कौन सा हो सकता है, 1, जिसको हम Q3 बोलेंगे। फाइन, 1 के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट सिंबल शुड डिफर फ्रॉम राइट मोस्ट सिंबल। तो 1 के बाद मैं क्या डिफाइन करूँगा, 0, जो कि एक्सेप्टेबल स्टेट है, और एक्सेप्टेबल स्टेट को मैं कह दूंगा Q4। ओके, अगेन 1 आता है तो मैं इसको यहाँ पे जंप करा दूंगा, और यहाँ पे भी 1 आ रहा है तो मैं उसको यहीं पे जंप कराऊंगा, बिकॉज इट विल नॉट बी एन एक्सेप्टेबल स्टेट। ओके, सो दिस इज इट। आई थिंक 0 आ गया, यहाँ पे बाकी है, इसके लिए 1 डिफाइंड है, इसके लिए 0 रिमेनिंग है। सो हम यहाँ पे 0 को यहीं पे रखेंगे। फाइन, क्यों यहीं पे रखेंगे, क्योंकि उसका राइट मोस्ट सिंबल 0 है। अगर ये 1 है और राइट मोस्ट सिंबल 0 जितनी भी आ रहा था डजेंट मैटर। इन दोनों स्ट्रिंग को देख लेते हैं, 0 फिर डबल 1, तो 0 के बाद 1 1 यहीं पे रहेंगे, फिर डबल 0, तो 0 और 0 यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे। देन 1 0 1 1, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद 1 0 एंड 1 1, वी आर एंटरिंग इट हियर, और लास्ट में 1 आ रहा है तो हम यहीं पे रहेंगे। ठीक है, सो वी आर इन एक्सेप्टिंग स्टेट। सो दिस इज एन एक्सेप्टेड स्ट्रिंग। 0 1 1 0 0 1 1, 0 1 1 0 0 देन 1 1, यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग। देन 1 0 0, फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद 1 0 और 0 हम यहाँ पे एंड करेंगे। सो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये Q1 स्टेट में ख़त्म हो रही है, ये Q2 स्टेट में ख़त्म हो रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 0 1 1 0, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देन 0 1 1 एंड 0। सो दिस इज़ एन एक्सेप्टेंस स्ट्रिंग, क्योंकि वो Q4 में ख़त्म हो रही है। फिर 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 देन 0 एंड देन 1। सो ये कहाँ ख़त्म हो रही है, ये एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि ये Q3 में ख़त्म हो रही है।
Okay, I hope states are visible. Yes, they are visible. Fine. So this is how we do the DFAs. So we'll just switch to the next example. So have a look at this language carefully. String with ऐसे strings चाहिए हमें. There are at least 2 occurrences of B between any 2 occurrences of A. So A आने के बाद दूसरा A आए उससे पहले मिनिमम 2 B's होने चाहिए. ठीक है, ये चीज़ ये कहना चाहती है कि अगर A आ रहा है कहीं पे तो दूसरा A आए उससे पहले मिनिमम 2 B होने ही चाहिए. अगर A नहीं आ रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग है एप्सिलॉन, तो एक्सेप्टेड है, अदरवाइज इस तरीके की स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है. ठीक है. सो विल जस्ट स्टार्ट विथ अवर स्टेट Q0. ओके, सबसे पहले तो एप्सिलॉन स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, इसको फाइनल स्टेट डिनोट कर दूंगा, क्योंकि कुछ भी नहीं आएगा तो भी मेरा स्टेट एक्सेप्टेड ही है. ओके, सो सबसे पहले बी एनकाउंटर होता है, तो बी के बाद कुछ भी आ सकता है, तो बी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहला ए आएगा तभी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ठीक है, सो पहला ए आ रहा है, तो ए के बाद ऑब्वियसली वो एक्सेप्टेड स्टेट नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं, सिर्फ ए एनकाउंटर हो सकता है. दूसरे ए आने से पहले ऑब्वियसली या फाइन, दूसरा ए आने से पहले डबल भी नहीं हो सकता. सो सिर्फ ए आ रहा है, सिर्फ ए भी हमारा एक्सेप्टेड स्टेट होगा, क्योंकि ओनली ए कैन बी देयर. फाइन, आप डेफिनेशन समझ रहे हैं. प्रॉब्लम ये है कि हम 2 ए एनकाउंटर हो रहे हैं, तो उनके बीच में बी होने चाहिए. सिर्फ ए भी अलाउड है, सिर्फ ए बी भी अलाउड है, सिर्फ ए बी बी भी अलाउड है. ओके, पर अगर दूसरा ए आ रहा है तो उससे पहले उन दोनों के बीच में एटलीस्ट 2 बीज होने चाहिए. ओके, सो फर्स्ट ए इज अलाउड एनकाउंटर्ड, देन यहाँ पे मैं जा रहा हूँ बी में डायरेक्टली. ओके, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 2 बी चाहिए. फाइन, एंड आई एम गोना एनकाउंटर थर्ड बी हियर. ऐसा मैंने क्यों किया, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट. ओके, सो ए बी दिस इज अलाउड, ए अलाउड है, बी अलाउड है. फाइन, क्योंकि सिर्फ ए बी अलाउड है, जैसे मैंने बोला ए बी बी ए स्ट्रिंग है अगर, तो एप्सिलॉन अलाउड है. एप्सिलॉन से स्टार्ट करते हैं. एप्सिलॉन इज अलाउड, then A is only allowed, then A B is allowed, then A B B is allowed. Okay, but which is not allowed thing, A B then encountering A. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, A के बाद अगेन A एनकाउंटर नहीं हो सकता, तो हम कौन सा स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, Q5. Q5 डिफाइन करेंगे, क्योंकि A के बाद दूसरी बार A नहीं आ सकता. ओके, अगर वो आ गया तो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में जाएगा. ए और बी, बी के बाद अगेन क्या नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता. सो हम सबके देख लेते हैं स्टेट डिफाइंड है. इसके लिए बी और ए डिफाइंड है, इसके लिए ए और बी डिफाइंड है, इसके लिए ए और बी डिफाइंड है. ओके, सब स्टेट्स के लिए ए और बी डिफाइंड है. सो वी कैन स्टेट दैट दिस इज अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. फाइन, ए बी बी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है, पर अगर उसके बाद ए आता है तो वो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग होगी. अगर उसके बाद बी आ जाता है, फाइन, तो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग इट विल स्टिल बी एक्सेप्टेड. तो हमें क्या ध्यान रखना है कि 2 ए के बीच में क्या है वही हमें डिटरमाइन करना है. उसके लिए ही ये बेसिकली डीएफए है. अगर दूसरा ए एनकाउंटर ही नहीं होता है तो ये हमेशा के लिए एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है. सो ये एज यू कैन सी दिस इज अ साइकिल, ये साइकिल चलती रहेगी. साइक्लिक ग्राफ बोलते हैं इसे. ओके, बेसिकली फाइन. सो विल मूव ऑन टू डिटरमाइनिंग लैंग्वेज. अब तक हम क्या कर रहे थे कि हमें लैंग्वेज दी हुई थी और हम उसमें से क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, डीएफए कंस्ट्रक्ट कर रहे थे. सो अब तक हम ये चीज़ कर रहे थे. अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका उल्टा और वाइसा वर्सा हम वो यहाँ पे करने वाले हैं. हम क्या करने वाले हैं कि डिटरमाइनिंग लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन डीएफएस. So we have to determine the language for this DFA. Just a second. Okay. So language for this DFA. This is a very complex looking DFA, but it is if you just have a look at it carefully, it is very simple. आप देख सकते हैं कि Q0 में से A आने पे Q1 में जा रहा है और फिर A आने पे यहाँ तक आ रहा है. ओके, सो हम A ट्रिपल ए स्ट्रिंग एनकाउंटर कर सकते हैं. उसके बाद हम एनकाउंटर नहीं कर सकते. ए बी कोई भी एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग नहीं होगी. ठीक है, एक्सेप्टिंग सिर्फ ए होगा. और अगर स्टार्टिंग में ही बी आ जाता है तो भी हम यहाँ पे फंस जा रहे हैं, हम इस तरफ नहीं जा पा रहे हैं एक्सेप्टिंग स्टेट में. सो ए के बाद अगर कोई भी चीज़ हम एनकाउंटर कर रहे हैं ठीक है, तो हम एक्सेप्टिंग स्टेट में नहीं जा पा रहे हैं, एज यू कैन सी. फाइन, सो ये पूरा डीएफए कट आउट है. जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो वो इट इज़ अ कट. वी कैन हैव दिस स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जैसे भी देख पा रहे हैं, यहाँ से भी हम यहाँ पे आ रहे हैं घूम के और यहाँ से भी हम यहाँ पे आ रहे हैं घूम के. सो ये पूरा डीएफए कंबाइन करके हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. इफ़ यू हैव केयरफुली लुक एट इट, Q1 हम एनकाउंटर कर सकते हैं. ठीक है, देन सॉरी Q0 ये हमारा स्टार्टिंग स्टेट है. फिर हम Q1 में जाएंगे एक्चुअली में. सो वी आर एनकाउंटरिंग Q1 हियर. Q1 हमने एनकाउंटर किया ए के आने पे.
अगर स्टार्टिंग में ए है तो एक्सेप्टेड है, देन अगर बी आ रहा है तो भी वो एक्सेप्टेड है, क्योंकि हम यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जा रहे हैं, दैट इज़ अलाउड। फाइन, क्योंकि हम वापस यहाँ पे आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट ए बी है। लैंग्वेज कैसी है कि अल्टरनेट ए बी एंड देन ए है तो वो अलाउड है। क्लियर है? इफ अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए देन इट कैन हैव बी बट इट शुड एंड विथ ए अगेन। फाइन, सो अगर वो बी में चली जाती है वापस तो वो यहाँ पे स्टक हो जाती है, उसको यहाँ से इस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो स्टक हो जाएगी, ए बी ही है, यहीं पे रहेगी। और अगर ए के बाद दूसरा ए एनकाउंटर हो जाता है तो भी वो यहाँ पे स्टक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, सो ए के बाद ऑलवेज बी आना चाहिए और बी के बाद ऑलवेज ए आना चाहिए। तो ये स्ट्रिंग कैसी हो गई, स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विथ ए, ठीक है, एंड शुड बी ए बी अल्टरनेट। तो हम इसको स्ट्रिंग को कैसे कहेंगे, एल इज इक्वल्स टू ओमेगा बिलोंग्स टू ए बी। ओके, ओमेगा बिलोंग्स टू ए कॉमा बी स्टार। ये लैंग्वेज है कि इन अल्फ़ाबेट्स में बिलोंग करनी चाहिए। फाइन, ओमेगा स्टार्ट्स विथ ए, आई होप दिस इज विजिबल, या ओमेगा स्टार्ट्स विथ ए एंड should have a comma b alternate। ओके, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि a अलाउड है, उसके बाद अगर b आता है तो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग नहीं है, वापस a आना चाहिए। सो स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विथ a एंड स्ट्रिंग शुड एंड विथ a, बट इट शुड हैव नंबर ऑफ b इन बिटवीन। जितने भी ए बी आना चाहते हैं आ सकते हैं, बट इट शुड एंड विथ a ओनली एंड स्टार्ट विथ a ओनली। और दोनों ए बीच में नहीं आ सकते, टू एज कैन नॉट बी एनकाउंटर। क्यों? क्योंकि अगर दो एज आएंगे तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, वो स्टक हो जाएगा कोई एक नेवर एंडिंग स्टेट में। फाइन, सो वी हैव एनकाउंटर्ड अवर फर्स्ट लैंग्वेज फ्रॉम दिस गिवन DFA। विल हैव अ लुक एट द सेकेंड वन, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट ओके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई होप इट इज सेट नाउ, यस, ये हमारा दूसरा गिवन DF है जिसकी हमें लैंग्वेज लिखनी है। ए आ गया है और जितने भी ए हम एनकाउंटर करने हैं कर सकते हैं। Q0 एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आफ्टर एनकाउंटरिंग नंबर ऑफ एज, जितने भी नंबर ऑफ एज हमें एनकाउंटर करने हैं, वी कैन एनकाउंटर बी एंड वी कैन एंड अप इन अ एक्सेप्टिंग स्टेट, देन वी आर गोइंग हियर, वी कैन नॉट गो बैक दिस वे। अगर हम इस तरफ नहीं जा पा रहे हैं दूसरी तरफ, इसका मतलब है वो हमारी वार्नेबल स्टेट है, ये हमारा स्टेट वार्निंग स्टेट है, यहाँ पे हम फंस सकते हैं क्योंकि ए बी यहाँ पे ही आ रहा है, ए बी यहाँ पे रहा है। ओके, सो दिस इज़ अवर क्रूशियल स्टेट कि हम इस स्टेट में आ रहे हैं, इसका मतलब एक्सेप्टेड नहीं है, इस स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है अगर इसको यहाँ से हम कट आउट कर सकते हैं और इसको यहाँ से कट आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिक हमारा DFA इतना है। अगर मैं आपको पॉइंट आउट करूँ तो DFA इज़ दिस मच। ओके, सो ए नंबर ऑफ एज कैन बी एनकाउंटर एंड देन वी कैन हैव बी, तो एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग होगी। उसके बाद अगर कुछ आता है तो नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, जैसे कि वो नीचे जा रहा है नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में। Q0 के बाद डायरेक्टली बी आता है तो वो एक्सेप्टेबल है, यहाँ से अगर कुछ भी और आता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब है स्ट्रिंग बी में ख़त्म हो रही है वो फाइनल है, दोनों तरफ बी है और बीच में नंबर ऑफ एज आ सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, एल शुड बी इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ओमेगा है और इसकी ओमेगा शुड बिलोंग टू ए कॉमा बी, आई गेस, या ए कॉमा बी स्टार। ये हमारी लैंग्वेज है वेर ओमेगा स्टार्ट्स विथ, कैन वी से इट स्टार्ट्स विथ, नो वी कैन नॉट से इट स्टार्ट्स विथ। यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं एंड्स विथ, ओमेगा एंड्स विथ अ बी एंड कैन हैव 0 or more A's before it। फाइन, आई रिटर्न इट इन माई ओवन लैंग्वेज। इसको आप इम्प्रोवाइज करके लिख सकते हैं, जैसे कि ओमेगा एंड्स विथ बी और ओमेगा कैन हैव नंबर ऑफ एज 0 और मोर नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय अ बी। ठीक है, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है थोड़ा सा डिफरेंट, ये भी सही है कि ओमेगा एंड्स विथ बी, ओमेगा एंड्स विथ बी हमेशा बी से एंड होना चाहिए, बट आगे वो 0 या 1 एक से ज़्यादा ए, 1 या एक से ज़्यादा ए रह सकते हैं। कैसे? अगर 0 ए है तो भी बी में एक्सेप्टेबल है, एक ए आ गया तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि एंड्स विथ बी होना चाहिए, और फिर बी आ गया तो एक्सेप्टेबल है। ए के बाद नंबर ऑफ एज जितने भी आना है आ सकते हैं और बी में एक्सेप्टेड है स्ट्रिंग। ठीक है, सो हम ध्यान से देख के इस तरीके से लैंग्वेज डिज़ाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसा क्रूशियल स्टेट ढूंढना जहाँ पे चीज़ें एंड हो रही है। क्लियर है? फाइन, सो विल जस्ट हैव अ लुक एट अनदर टॉपिक।
सो नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू डिस्कस इज इक्विवेलेंस ऑफ डीएफएस। इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि दोनों सेम हैं कि नहीं। ओके जैसे कि दो फाइनाइट ऑटोमेटा आपको दिए हुए हैं M1 एंड M2। ओके वो इक्विवेलेंट हैं अगर वो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं। ओके सेम लैंग्वेज यानी वो सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करते हैं। आपको ड्राइंग से पता ना चले मे बी, या उनकी ड्राइंग दो डिफरेंट तरीके से हो सकती है, बट वो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं। लैंग्वेज ऑफ M1 एंड लैंग्वेज ऑफ M2 शुड बी सेम। ओके और कभी इक्विवेलेंट नहीं है, व्हेन दे आर नॉट इक्विवेलेंट, व्हेन देयर एग्जिस्ट, ये साइन है देयर एग्जिस्ट की, देयर एग्जिस्ट एन ओमेगा, ऐसी ओमेगा एग्जिस्ट करती है सच दैट ओमेगा, वो ओमेगा स्ट्रिंग है, ओमेगा है वो स्ट्रिंग है, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, फाइन, कि ओमेगा बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ M1 एंड ओमेगा डज नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज ऑफ M2, तो क्या होगा, इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट अगर ये केस है तो। या फिर ये दूसरा केस है तो भी ओमेगा डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ M1 एंड ओमेगा बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ M2, ओमेगा बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ M2, फाइन। सो ये केस में भी क्या होगा कि वो इक्विवेलेंट नहीं है। सो इनका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि M1 क्या है। कोई एक स्टेट है, सेट ऑफ स्टेट S है, ओके उनकी लैंग्वेज ओमेगा है और इनकी भी लैंग्वेज ओमेगा है, लेट्स से दे हैव अ सेम लैंग्वेज, और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इनके फंक्शंस हैं, ओके कि जिससे वो ट्रांजिशन हो रहा है। दोनों के स्टार्टिंग स्टेट डिफरेंट हो सकते हैं, S0 Q0, उनके सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, फाइन। ध्यान रखेंगे कि दोनों के अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे सेम है, दोनों के अल्फ़ाबेट सेम है, ओके। एस और क्यू उनके सेट ऑफ स्टेट्स हैं जिनको A B C D, यहाँ पे S1 S2 S3 दे सकते हैं, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 दे सकते हैं। तो इनका जो फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट होगा वो इस तरीके का होगा, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ओके। सो इट विल बी हैविंग मोर देन वन स्टेट एज अ कंबाइनिंग स्टेट, जैसे कि इस तरीके से कि इनका स्टार्टिंग स्टेट S0 है, इनका स्टार्टिंग स्टेट Q0 है, तो दोनों का कंबाइनिंग स्टार्टिंग स्टेट क्या होगा, S0, Q0, दिस इज देयर कंबाइनिंग स्टार्टिंग स्टेट इन M3 DFA, ओके। इनका ट्रांजिशन फंक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा 3, और इनका फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट क्या हो जाएगा, F3, क्लियर है। सो विल जस्ट हैव अ लुक एट द एग्जांपल फॉर दिस इक्विवेलेंस ऑफ DFA, कि वो दोनों DFA सेम हैं कि नहीं। Okay, so as we discussed, we are moving on to example of checking equivalence of two DFAs. Okay, so हमें यहाँ पे दो DFA दिए हुए हैं, DFA number 1 and DFA number 2. For instance, we want discuss कि ये क्या कर रहे हैं या इनकी लैंग्वेज क्या है। हमें इतना देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं या ये दोनों इक्वल नहीं है। हमें इन दोनों में से एक चीज़ डिसाइड करनी है, इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट है कि नहीं। इक्वल तो हम नहीं कह सकते, इक्विवेलेंट क्यों, क्योंकि उनकी लैंग्वेजेस हैं। ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल तो नहीं है, हमें दिख रहा है, पर इक्विवेलेंट का मतलब है ये दोनों सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। सो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया था, दोनों की स्टार्टिंग स्टेट है उनको मर्ज कर देंगे, Q1 एंड Q4 मैंने मर्ज कर दिया है। दोनों के अल्फ़ाबेट सेम है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो C पे कहाँ जा रहे हैं और D पे कहाँ जा रहे हैं। दोनों के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू C, D, इन पे पूरी लैंग्वेज बनी हुई है, ठीक है। सिग्मा स्टार इज इक्वल्स टू C, D स्टार, इनका नेल क्लोजर ऐसे बनता है, ठीक है। सो Q1 एंड Q4, तो Q1 पे C आने पे वहीं पे आ रहा है, Q4 पे भी C आने पे वहीं पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का इक्विवेलेंट स्टेट जो बनेगा Q1 Q4 उसमें C आएगा, तो वो भी अपने ही स्टेट में आएगा। प्रॉब्लम कहाँ होगा, जब डिफरेंट स्टेट में जाएंगे तब। वो भी हम देख लेते हैं कि D आने पे ये कहाँ जा रहा है, Q2 में जा रहा है, और Q4 है वो D आने पे कहाँ जा रहा है, Q6 में जा रहा है। तो हम एक नया स्टेट बनाएंगे Q2, Q6 की, जो D आने पे वहाँ पे पहुँच रहा है। हम इसको लिखेंगे कैसे, इस तरीके से कि डेल्टा ऑफ Q1 कॉमा लेट्स से Q4, वहाँ पे C आ रहा है, तो हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, नए स्टेट में, अगेन सेम स्टेट में Q1 Q4 में, फाइन। अगर सेम चीज़ डेल्टा ऑफ Q1 कॉमा Q4, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, नए स्टेट में Q2 कॉमा Q6, क्लियर है। सो वी आर मूविंग ऑन टू द न्यू स्टेट Q2 कॉमा Q6। तो अब हमने Q1 कॉमा Q4 की डेफिनेशन देख ली है। अब हम इस तरफ आ जाएंगे Q2 कॉमा Q6। हम एक एक स्टेट को एक्सपांड करते जाएंगे, तो Q2 कॉमा Q6 यानी Q2 और Q6 कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो देखेंगे। Q2 C आने पे कहाँ जा रहा है, लेट अस डिस्कस। Q2 है वो C आने पे कहाँ जा रहा है, Q3 में जा रहा है, और Q6 है वो C आने पे Q7 में जा रहा है। तो C आने पे Q3 एंड Q7 एक नया स्टेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। Q2 के इक्विवेलेंट Q3 है, Q6 के इक्विवेलेंट Q7 है। सो नया एक पैर क्रिएट कर दिया है, दोनों के स्टेट C आने पे यहाँ पे मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अब Q2 में D आ रहा है तो अगेन Q1 में वापस जा रहा है, Q6 में D आ रहा है तो अगेन Q4 में वापस जा रहा है। तो इन दोनों का एक स्टेट क्रिएट करेंगे Q1 Q4 जो कि ऑलरेडी है। सो हम क्या करेंगे, Q1 Q4 में D आने पे चले जाएंगे।
अगर नया स्टेट होता लेट्स से Q1 Q6 या Q1 Q5 तो हमें क्रिएट करना पड़ता, पर ऑलरेडी Q1 Q4 क्रिएटेड है, इसीलिए हम उसमें सिंपली ट्रावर्स कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं Q2 में D आने पे हम यहाँ पे जा रहे हैं Q1 में, और Q6 में D आने पे Q4 में जा रहे हैं। सो हमारे लिए इक्विवेलेंट स्टेट है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हम इसको एक्सपांड करेंगे Q3 Q7 को कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है। Q3 Q7, Q3 में C आने पे हम कहाँ जा रहे हैं, अवर Q3 इज हियर, हाँ Q3 में C आने पे हम क्या जा रहे हैं, Q2 में जा रहे हैं। आई होप इट इज़ विजिबल, जस्ट अ सेकेंड, यस। Q3 में C आने पे हम Q2 में जा रहे हैं, और दूसरा कौन सा है Q7, और Q7 में C आने पर हम कहाँ जा रहे हैं, Q5 में। सो Q2 एंड Q5 एक नया स्टेट बनेगा। Q2 Q5 एक न्यू स्टेट क्रिएटेड है एज यू कैन सी हियर। हम Q3 Q7 में से C आने पे वहाँ पे जा रहे हैं, और Q3 में D आने पर हम वहीं पे हैं, और Q7 में भी D आने पर हम वहीं पे हैं। तो Q3 Q7 में D आता है तो हम Q3 Q7 में ही रहेंगे। ओके, Q3 Q7 में D आता है तो हम Q3 Q7 में ही रहेंगे। क्लियर है। सो हमने इस स्टेट को भी एक्सपांड कर लिया। ये बाकी के स्टेट है वो मैं जस्ट फॉलो कर रहा हूँ एज इट इज, सेम टू सेम, नथिंग चेंज्ड। ओके, और फाइनली हम किसको एक्सपांड करेंगे, Q2 Q5 को, क्योंकि वो हमारा स्टेट है एक। Q2 Q5 को एक्सपांड कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कि Q2 है वहाँ पे C आने पे हम Q3 में जा रहे हैं, और Q5 है वहाँ पे C आने पे Q7 में जा रहे हैं। तो Q2 Q5 में C आने पे हम कहाँ जाएंगे, Q3 Q7 में जाएंगे एज डिस्कस्ड हियर। अब Q2 Q5 में D आता है तो क्या होता है, Q2 में D आ रहा है तो हम Q1 में जा रहे हैं, Q5 में D आ रहा है तो हम Q4 में जा रहे हैं। तो Q2 एंड Q5 में D आएगा तो हम Q1 और Q4 में जाएंगे, जो ऑलरेडी स्टेट है। अगर Q1 Q4 नाम का स्टेट नहीं होता तो हमें क्रिएट करना पड़ता, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब हमें लास्ट में चेक क्या करना है कि Q1 Q4 है, दोनों फाइनल स्टेट हैं। अगर Q1 Q4 दोनों फाइनल स्टेट हैं तो हम इसको फाइनल स्टेट डिनोट करेंगे। कोई भी एक फाइनल स्टेट होता तो हम इसको फाइनल स्टेट डिनोट नहीं करते, और या फिर दोनों फाइनल स्टेट होने चाहिए या फिर दोनों नॉन फाइनल होने चाहिए। Q2 Q5 नॉन फाइनल है, Q2 Q5 एंड Q2 Q6 आर ऑल्सो नॉन फाइनल, Q3 Q7 आर ऑल्सो नॉन फाइनल। सो ये तीनों नॉन फाइनल हैं, ठीक है, इसमें कोई भी फाइनल मिक्सड नहीं है, और ये दोनों फाइनल है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो DFAs है M1 एंड M2 दोज आर इक्विवेलेंट। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है या सिंपल व्हाट डू वी से अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों के फाइनल स्टेट हैं वो सिमिलर होने चाहिए, या फिर सिमिलर नहीं हो तो नहीं होने चाहिए। जैसे कि Q1 Q4 एक स्टेट बना हुआ है तो दोनों फाइनल है, तो दोनों फाइनल है तो दोनों ही फाइनल होने चाहिए। Q2 Q5 है, दोनों नॉन फाइनल है तो दोनों नॉन फाइनल होने चाहिए, तो इक्विवेलेंट है। ठीक है, अगेन Q3 Q7 नॉन फाइनल है तो ओवरऑल इक्विवेलेंट है, Q2 Q6 नॉन फाइनल है तो ओवरऑल इक्विवेलेंट है। ठीक है, सो इसका मतलब है लैंग्वेज ऑफ M1 एंड लैंग्वेज ऑफ M2 आर सेम, सो बोथ आर इक्विवेलेंट। ओके, सो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम देखेंगे, पर जैसे कि मैंने बोला हमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एग्जाम्पल्स देखने हैं, विच आई विल पोस्ट एट एक्स्ट्रा लेक्चर और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स फ्रॉम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। फाइन, सो हैव अ लुक एट इट, ट्राई टू प्रैक्टिस दिस। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये सब फाउंडेशन है, आज एक ही नया टॉपिक किया है, बाकी सारे एग्जाम्पल्स ही किए हैं। सो होप यू विल हैव अ लुक एट इट। फाइन, थैंक यू, गुड डे।